नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और चलिए बुलेटिन की बात करें। बुलेटिन में सबसे पहले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी जोरों शोरों से प्रचार अभियान में जुट चुकी है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पटेल ने साहबगंज में विधानसभा पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया और जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पटेल ने बताया कि पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में हर सीट पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और पार्टी का जनाधार दिन प्रतिदिन लगातार बड़ा होता हुआ जा रहा है। किसान मुद्दे को लेकर बताया कि लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी किसान बिल का विरोध करती है। साथ ही बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास करना और शिक्षा को बढ़ावा देना पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहेगा और इन्हीं मुद्दों के सहारे जनता के बीच पहुंचा जाएगा और विधानसभा के चुनाव में जनता से समर्थन हासिल करने की कोशिश की जाएगी। मजदूरों और साथी श्रमिकों के हितों को लेकर श्रम कल्याण परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 76वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्रम कल्याण राज्य मंत्री ने बताया कि श्रमिकों की स्थिति पहले से काफी बेहतर वर्तमान सरकार में हो चुकी है। चाहे कोरोना काल में सरकार की ओर से मजदूरों के लिए लाई गई योजनाएं हों या फिर आर्थिक सहायता, श्रमिकों और साथी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए राज्य की योगी सरकार की तरफ से तमाम कानून बनाए गए हैं और इसी को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से लगातार श्रमिकों के लिए 3 नई योजनाएं आगामी फरवरी माह से शुरू होने जा रही है। चेतन चौहान योजना, महादेवी वर्मा पुरस्कृत योजना और साथ ही स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा के तहत इनको यहाँ पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और इसी प्रस्तावित योजनाओं को लेकर अधिकारियों और साथी बोर्ड के सदस्यों संग बैठक कर यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। उन्होंने अभी प्रत्येक श्रमिक परिवार के जो उस श्रेणी में आते हैं, मानक में आते हैं, उनको हमने बच्चों के पढ़ने के लिए 10वीं और 10th क्लास के किसी भी धर्म और समाज से है उसको हम एक साइकिल देंगे, उसको स्कूल आने जाने में परेशानी ना। सर 25 फरवरी को किस तरह का आयोजन होने की बात हो रही है बनारस में? 25 फरवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से श्रम कल्याण परिषद और श्रमिकों के हित में उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका जन जागरण और प्रसारण करने के लिए और उनको प्रचार प्रसार के लिए ये कार्यक्रम आयोजित है। किसको बुलाया जा रहा है? उसमें हम कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री को बुलाएं। सर, बात की जाए वैश्विक महामारी ने कितना मजदूरों को प्रभावित किया और सरकार कितना उनको ऊपर उठाना चाह रही है उस वैश्विक महामारी से? वैश्विक महामारी में सबसे ज़्यादा अगर कमर टूटी है तो वो श्रमिकों की टूटी है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री योगी आदित्यनाथ जी को दोनों को बधाई दूंगा। उन्होंने उन श्रमिकों और वे 5 योजनाएं प्रचलित होने के साथ साथ अभी यानी कि आज पहली। और इस बीच कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर लगातार देखा जा रहा है। घने कोहरे के चलते तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हादसा जो है, इस हादसे में यहाँ पर जो है बड़ी क्षति हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सौरेख थाना क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर ये जो है भीषण सड़क हादसा हुआ है। कोहरे के चलते ये सड़क हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखा गया। घने कोहरे के चलते जो है तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। और साथ ही आपको बता दें, सौरेख थाना क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला है, जहां पर यह हादसा हुआ है। लगातार कोहरे के चलते सड़क दुर्घटनाएं हो रही और लगातार इस तरह के हादसों में इजाफा हो रहा है। एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर, तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखा गया है। घने कोहरे के चलते यह हादसा हुआ है और इस हादसे में यहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई है, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है।
सौरिख थाना क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला है, जहां पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार क्षतिग्रस्त हो चुकी है, कितना दर्दनाक यह हादसा हुआ होगा। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। कन्नौज से इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई और साथ ही बताया जा रहा है कि एक गंभीर रूप से घायल है और घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो है घने कोहरे के चलते इस तरह के हादसों में इजाफा हो रहा है और लगातार इस तरह की दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। घने कोहरे के चलते सड़क हादसों में लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही है। घने कोहरे के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं, जिसके चलते लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। एक के बाद एक घने कोहरे के चलते इस तरह के हादसे हो रहे हैं और घने कोहरे से किस तरह से बचा जाए, दुर्घटना कैसे कम हो, उसको लेकर हम सब कुछ जागरूक होना होगा। अगर हम लोग घने कोहरे के चलते सड़कों पर अपने वाहन के साथ चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सबको भी ध्यान रखना होगा, तेज गति पर ध्यान रखना होगा, तेज गति से वाहन ना चलाएं। जिस तरह से लगातार तेज गति के चलते हादसे हो रहे हैं, एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ तेज रफ्तार, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबको भी जागरूक होने की आवश्यकता है। और चले बात करेंगे कानपुर की। कानपुर देहात में ग्राम प्रधान और साथ ही प्रधान सचिव के भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी के बिना स्वीकृति के ही गांव में 28 लाख की दुकानें बनाकर रुपए निकाल लिए गए हैं, जबकि दुकानें अभी भी अधूरी पड़ी हुई हैं। और इसी को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने भी जिला पंचायत राज अधिकारी को मामले की जांच दी है। दरअसल ग्राम पंचायत के प्रधानों के 25 दिसंबर को ही कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसको लेकर जब ग्राम सभा में करवाए गए विकास कार्यों की जांच उच्च अधिकारियों ने शुरू की तो कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। मामला डिलवल गांव का बताया जा रहा है, जहां पर प्रधान और साथ ही प्रधान सचिव ने मिलकर गांव में विकास कार्य को छोड़कर 28 लाख रुपए की दुकानें बनवाने के लिए रकम निकलवा ली है, जबकि दुकानों को लेकर जिलाधिकारी से स्वीकृति भी नहीं ली गई और अभी तक दुकानों का निर्माण भी अधूरा पड़ा है। वहीं इस मामले में पंचायत राज अधिकारी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जिसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इरेगुलरिटी की शिकायत आप बता रहे हैं 28 लाख रुपए की, बड़ा अमाउंट है और ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में आता है। अगर ये बात सच साबित होती है तो किसी भी प्रधान के खिलाफ जो भी शिकायत होती है वो आप सब लोग अवगत हैं, एफिडेविट में जिलाधिकारी महोदय के समक्ष की जाती है। फिर एक जांच अधिकारी जो नामित होता है वो एक इंटरिम जांच करता है और उसके बाद एक अंतिम जांच करके रिकवरी या एफआईआर जो भी उस पर दंडात्मक पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत बनता है वो करवाया जाता है। इस पर्टिकुलर जांच का हम लोग दिखवा लेंगे। 28 लाख अगर गमन है तो रिकवरी की और वसूली की कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग दुकानों का निर्माण हुआ है। स्लैब केवल पैसा बचाने के लिए कि अगर अलग अलग स्लैब डराएंगे तो उसमें धागा वो आ जाता निशान उसमें, जैसे कि एकल कक्ष अलग अलग लोगों ने बनाए स्कूलों में, तो केवल स्लैब हमने एक बार डला दी गई है। अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट बने, अलग अलग काम हुआ, कोई धन का दुरुपयोग नहीं हुआ। सारी हमारी जांच करने के लिए हम तैयार हैं, कोई भी जांच कर ले, तो जांच हो भी चुकी है, हमारे द्वारा कोई बेईमानी नहीं की गई। और यूपी के वाराणसी में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह ने लूट की मोटरसाइकिल के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि लगातार लूट की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए यहां पर जो है कार्रवाई को अंजाम दिया गया और साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। लगातार पुलिस से तत्परता दिखाते हुए चोरी के मामले और साथ ही जिस तरह से लूटपाट की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर लगातार कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। उसी के तहत इस तरह से चेकिंग अभियान चलाया और इसी चेकिंग अभियान में ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उस अपराध में जो संलिप्त व्यक्ति थे उनको ही आज पुलिस पकड़कर जेल भेज रही है। इनका और भी कोई आपराधिक इतिहास रहा क्या? उसकी अभी हम देख रहे हैं इनका आपराधिक इतिहास।
लेकिन अभी तक अपराधी की तरह सामने निकल के नहीं आया। कितने बाइक बरामद हुए? एक ही बाइक गई थी, बरामद हो चुकी है सुपर स्प्लेंडर। और कुछ सब बरामदी हुई? अभी मोबाइल की बरामदगी नहीं हो पाई है। पता चल रहा है कि जो बाकी इनके दो साथी में जो वांछित हैं उनके पास मोबाइल है। इनके साथ और लोग और भी टीम है कि ये इतने लोग हैं? ये 4 तो यहाँ पे हैं, 2 लोग और जो वांछित हैं वो उनके साथ हैं। सर बताया गया कि प्रभांशु को पकड़ा गया था और बाद में उसको यहाँ से निगरानी भी छोड़ दिया गया। उसी को उन्हीं प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मालगाड़ी की बोगी अचानक से पलट गई है, पहियों से अलग होकर पलटी है बोगी। घटना के बाद हावड़ा अमृतसर रूट हुआ बाधित। घटना के बाद रेल प्रशासन में भी जो है हड़कंप मच गया था। मौके पर पहुंचे विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कि नया माल गोदाम साइडिंग पर माल उतारने पहुंची थी मालगाड़ी, जिस वक्त ये हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मालगाड़ी जो है पटरी पर एक बोगी पलटी हुई नजर आ रही है। घटना के बाद रेल प्रशासनिक अधिकारी भी और साथ ही कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौके पर पहुंचे विभागीय अधिकारी और कर्मचारी। अब जांच भी शुरू कर दी गई कि आखिरकार क्या वजह रही है जिस कारण ये यहाँ पर मालगाड़ी की बोगी पलटी है। और साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रतापगढ़ से मालगाड़ी की बोगी अचानक पलटने से जो है यातायात भी प्रभावित हुआ है। बोगी अचानक पलटी और पहियों से अलग होकर पलटी है बोगी। घटना के बाद हावड़ा अमृतसर रूट भी बाधित हुआ है। घटना के बाद रेल प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। नया माल गोदाम साइडिंग पर माल उतारने पहुंची थी मालगाड़ी, जिस वक्त ये हादसा हुआ है। और पटरी पर मालगाड़ी की बोगी के पलटने के चलते जो है रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। और सूचना मिलते ही उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है कि आखिरकार क्या वजह रही है कि मालगाड़ी की बोगी यहाँ पर यह पलटी है। लेकिन जिस तरह से मालगाड़ी के बोगी के यहाँ पर पलटने से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। हरदोई में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 8 शराब माफियाओं को 1125 शराब बोतलों के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में खपत करने के लिए अवैध शराब लाई जा रही थी और साथ ही अवैध शराब बिक्री में इस्तेमाल किए जा रहे 3 वाहनों के साथ नकद 60,000 रुपए भी बरामद किए गए। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने यहां पर जो है निर्देश दिया था कि इस तरह के मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत यहां पर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। इसमें एक जो व्यक्ति है समद मिश्रा, इनके खिलाफ 9 मुकदमे पंजीकृत हैं इस तरह के, और इनका एक बहुत अच्छा लंबा खासा इतिहास है। इसमें जो बरामदगी है वो 60 बोतल अंग्रेजी शराब है। पंचायत चुनाव से रिलेटेड सर क्या कार्रवाई की गई है? इसमें ये पूछताछ में पता चला कि लोग ला करके अपनिश्चित करके पंचायत चुनाव में इसकी खपत करते, और इस बात की तस्दीक जो है पूछताछ में हुई है और इसी को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें जो है 25 पेटी देसी शराब और QR कोड, रैपर, ढक्कन और 60,000 रुपये जो शराब बिक्री के वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा 3 जो शराब को ले जाने वाले वाहन हैं, 3 वाहनों को भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने इस पर और चलिए बात करेंगे अमरोहा की। अमरोहा में रोडवेज बस ने एक साइकिल सवार वृद्ध को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि वृद्ध की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना धनोरा चांदपुर मार्ग पर निकट तहसील के पास हुई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही बताया जा रहा है कि रोडवेज बस को अपने कब्जे में ले लिया था और वहीं बस चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। गोरखपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी विजेंद्र पांडियन को ज्ञापन सौंपा है और बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी चौराहे से लेकर
रेल म्यूजियम तक सैकड़ों बसें खड़ी रहती हैं, जिससे कि आवागमन में लगातार आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासन अनदेखी कर रहा है और इसी अनदेखी के कारण जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है और साथ ही रोड पर 4 लेन का निर्माण कराया गया है। इसके बावजूद उसके यहाँ पर जो है टलने में भी जो है बदलाव किया जा रहा है। साथ ही ज्ञापन सौंपा गया अवैध स्टैंड को भी तत्काल हटाने और उसे उचित जगह पर बनाने का भी अनुरोध किया गया है। पूरे शहर में जो निजी बस संचालक हैं वो जगह जगहों पे अवैध बस अड्डा बना करके जिस तरीके से बसों को चला रहे हैं उसको हम लोग चाहते हैं कि हटाया जाए। मुख्य रूप से हमारी मांग है जो गोरखपुर विश्वविद्यालय चौराहे से लेकर के और रेल म्यूजियम तक जो सैकड़ों बसों को खड़ा करके वहाँ पे 4 लेन सड़क है उसको 2 लेन में कन्वर्ट कर दिया गया है। आए दिन वहाँ पर शहरवासियों से, बस के संचालकों से या बस के ड्राइवरों से, कंडक्टरों से झगड़ा होता है और वहाँ पे जाम लगा रहता है। इस जाम की स्थिति को देख करके पूरे शहरवासी परेशान हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ से उस बसों को हटाया जाए और ऐसा व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा किया जाए जिससे कि और देश भर में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत होने के बाद सरकारी पदस्थ लोगों को भी अब टीका लगाया जा रहा है। और वहीं चित्रकूट में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। इसके बाद तीसरे चरण के टीकाकरण में सीएमएस ने भी टीका लगवाया। आपको बता दें कि जिले में अब तीसरे चरण में 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा और साथ ही आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी और साथ ही प्राइवेट प्रैक्टिशनर का भी टीकाकरण किया गया। और चित्रकूट जिला अस्पताल के अलावा रामनगर और साथ ही मानिकपुर सामुदायिक केंद्रों में भी कोरोना का टीकाकरण किया गया है। तीसरे चरण का कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम हमारे जिला चिकित्सालय में चालू हुआ है और मैंने अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका लगवाया है। और इस चरण में हमारे जो अस्पताल के छोटे हुए कर्मचारी हैं उनका और जो है जिले के और जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं उनका और तथा साथ ही साथ आंगनबाड़ियों का टीकाकरण आज हमारे यहाँ किया जा रहा है। लगभग अभी तक जो है लगभग 100 लोगों का टीकाकरण होना है, जिसमें लगभग 55 के आसपास जो है टीकाकरण अभी हो गया है। और मैंने भी अपनी आगरा में पुलिस ने शातिर चोरों का खुलासा किया है। पुलिस ने 8 शातिर चोर एक साथ सुनार को गिरफ्तार किया है और साथ ही बताया जा रहा है कि ऑटो गैंग शहर में बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था। सुनार ऑटो गैंग से चोरी की ज्वेलरी खरीदता था और जिसके बाद चोर दिन में यहां पर ऑटो चलाते थे। और वहीं पुलिस ने इस गैंग से लगभग 12 वारदातों का भी खुलासा किया है। साथ ही गिरोह की सरगना पर 23 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने चोरों से तमंचा, चाकू और साथ ही ज्वेलरी के अलावा एक ऑटो भी बरामद किया। देखिए जो आप यहां देख रहे हैं कैश के रूप में 2,84,000 रुपए जो है बरामद किए गए हैं और काफी संख्या में विभिन्न मुकदमों से संबंधित चांदी के, सिल्वर के और गोल्ड के ज्वेलरी जो है वो बरामद किए गए हैं। इसमें इस पूरे गैंग में चोरी की माल खरीदने वाले एक ज्वेलर जितेंद्र है, उसको भी वो भी साथ में मिलकर इन घटनाओं को पार्टनर के तौर पे कार्य करते थे। उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, उनको भी जेल भेजा जा रहा है और काफ़ी मात्रा में ज्वेलरी, सोने की और चांदी की वो बरामद की गई है, जो यहाँ बक्से में एज ए पार्ट ऑफ एविडेंस रखा गया। सर बताया जा रहा है कि एक ऑटो चालक भी शामिल है, बताया जा रहा है कि एक ऑटो चालक भी शामिल है। जी बिल्कुल, एक ऑटो चालक सोनू और उसकी ऑटो ये भी जो है बरामद की गई है कल रात के ऑपरेशन में टीम के द्वारा। इसी टेम्पो का उपयोग ये पूरा गैंग रात्रि के समय जाकर घटनाओं को कारित करने में करते थे। ये माल मुकदमाती के तौर पे थाने पर दाखिल है। आगे की